इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जैसलमेर में स्थित जो सोनारगढ़ किला है उसके बारे में। सोनारगढ़ किले से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तो उसके बाद में सोनारगढ़ किले से कोई भी प्रश्न आएगा परीक्षा में वो आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सोनारगढ़ का दुर्ग है कहां पर। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फैक्ट तो यही है कि आपको यह पता होना चाहिए कि जो सोनारगढ़ का किला है वो है कहां पर। तो सोनारगढ़ का किला कहां पर है? जैसलमेर में। उसके बाद में दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जो सोनारगढ़ का जो किला है उसका निर्माण प्रारंभ कब हुआ था? 12 जुलाई 1155 को। आपको ये डेट जो है ध्यान में रखनी है, 12 जुलाई 1155। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, सीधा सीधा पूछा जाता है कि जैसलमेर दुर्ग का निर्माण प्रारंभ कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1155 को। और निर्माण जो प्रारंभ करवाया था वो किसने करवाया था? जैसलदेव भाटी ने। आपको दोनों फैक्ट ध्यान में रखने हैं कि इसका निर्माण प्रारंभ कब हुआ था? 12 जुलाई 1155 को। और करवाया किसने था? जैसलदेव भाटी ने। इसके बाद में इसका निर्माण जो है वो पूर्ण किसके द्वारा करवाया गया? तो आपको यह भी ध्यान रखना है पूर्ण हुआ कब था। सबसे पहले तो यही ध्यान रख लो 1162 में। बनना कब प्रारंभ हुआ था? 1155 में। और 1155 में भी कब? 12 जुलाई 1155 को। और पूर्ण करवाया था जैसलदेव भाटी के बेटे शालिवाहन द्वितीय ने। किसने करवाया था? शालिवाहन द्वितीय ने। और प्रारंभ किसने करवाया था? जैसलदेव भाटी ने। और इसका निर्माण पूर्ण कब हुआ था? 1162 में। इसके बाद में आता है कि सोनारगढ़ दुर्ग जो है कौन सी पहाड़ी पर है? तो त्रिकुट या गोरहरा पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर है? त्रिकुट या गोरहरा पहाड़ी पर। उसके बाद में सोनारगढ़ दुर्ग जो है उसके उपनाम का भी आपको पता होना चाहिए, इससे भी एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सोनारगढ़ दुर्ग का नाम स्वर्णगिरी, पश्चिमी सीमा का प्रहरी, गलियों का दुर्ग, भाटी भट्ट किवाड़, रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान, गोहरागढ़, त्रिकुटगढ़, जैसाणगढ़ और कमरकोट। ये जो सारे उपनाम है ये आपको ध्यान में रखने हैं, ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में विशेषता क्या है सोनारगढ़ दुर्ग की? विशेषता से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो भी एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इस दुर्ग का दोहरा परकोटा है। यह आपसे कथन में देके पूछ सकता है। सोनारगढ़ दुर्ग से रिलेटेड कथन दे देगा, उसमें लिख देगा कि सोनारगढ़ दुर्ग का जो परकोटा है वो दोहरा परकोटा है। क्या ये सही है? तो आपको बताना है हाँ ये कथन सही है, सोनारगढ़ दुर्ग का जो परकोटा है वो दोहरा परकोटा है। और आकृति कैसी है सोनारगढ़ दुर्ग की? तो सोनारगढ़ दुर्ग की आकृति जो है वो घाघरे नुमा है। सोनारगढ़ दुर्ग की आकृति कैसी है? घाघरे नुमा। उसके बाद में सोनारगढ़ जो दुर्ग है उसके निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आपको यह फैक्ट भी ध्यान में रखना है, ये बहुत बार पूछा गया है कि कौन से दुर्ग के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं हुआ है? तो सोनारगढ़ दुर्ग के निर्माण में चूने की जगह किसका प्रयोग हुआ है? जिप्सम का। तो ये आपसे कथन में भी पूछा जा सकता है और सीधा सीधा भी पूछा जा सकता है। चूने का प्रयोग नहीं हुआ है और किसका प्रयोग हुआ है? जिप्सम का प्रयोग हुआ है। और सोनारगढ़ दुर्ग की जो छत है वो लकड़ी की बनी है, जिसपे क्या है? गोमूत्र का लेप किया गया है। सोनारगढ़ दुर्ग की जो छत है वो किससे बनी है? लकड़ी से बनी है, जिसपे गोमूत्र का लेप किया गया है। उसके बाद में ये सबसे ज्यादा बुर्जों वाला दुर्ग है। तो आपसे ऐसे पूछ ले कि राजस्थान का सबसे ज्यादा बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा है? तो वो सोनारगढ़ दुर्ग है। और अगर ये पूछ ले सोनारगढ़ दुर्ग में बुर्ज है कितने? तो सोनारगढ़ दुर्ग में 99 यानी 99 बुर्ज है। तो आपको ये सारे फैक्ट भी ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में सोनारगढ़ दुर्ग से रिलेटेड कथन और कहावत क्या है, इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो वो भी हम बता देते हैं आपको क्या क्या कथन और कहावत है। घोड़ा कीजे काठ का, पग कीजे पाषाण, अख्तर कीजे लोहे का, तब पहुंचे जैसाण। ये कथन किसने कहा था? अबुल फजल ने। तो आपको ध्यान रखना है ये कथन कौन से दुर्ग के लिए कहा गया है? तो जो सोनारगढ़ दुर्ग है जैसलमेर का उसके लिए कहा गया है। कौन से दुर्ग के लिए कहा गया है? सोनारगढ़ दुर्ग के लिए। और किसने कहा था? अबुल फजल ने। उसके बाद में सोनारगढ़ दुर्ग के लिए यह भी कथन है कि दूर से देखने पर यह दुर्ग ऐसा लगता है जैसे जहाज ने रेगिस्तान में लंगर डाल रखा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा दुर्ग है राजस्थान का जिसको दूर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे जहाज ने रेगिस्तान में लंगर डाल रखा है? तो उसका भी जवाब हो जाएगा सोनारगढ़ दुर्ग। उसके बाद में गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर,
भलोच चिनायो भाटियो सीरे टू जैसलमेर। तो आपको ये कथन भी ध्यान रखना है। वैसे ये तो नहीं पूछेगा ये तीसरा कथन, लेकिन आपको फिर भी ध्यान में रखना है। ऊपर वाले दोनों कथन आपको ध्यान में रखने हैं, इनसे प्रश्न पूछा गया है और आगे आने वाले एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद में देखेंगे कि जैसलमेर दुर्ग जो है, सोनारगढ़ दुर्ग, उसमें साके कितने हुए? तो 2.5 साके हुए। सबसे पहला प्रश्न तो आपसे एग्जाम में यही पूछा जा सकता है कि 2.5 साकों के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान रखना है 2.5 साकों के लिए राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो है सोनारगढ़, वो प्रसिद्ध है। उसके बाद में देखते हैं ये साके कब कब हुए और कौन कौन आक्रमणकारी था, कौन उस समय जैसलमेर का शासक था। तो अब देखते हैं प्रथम शाखा। प्रथम शाखा कब हुआ था? 1312 में गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। गोपीनाथ शर्मा ने बताया कि जो पहला जैसलमेर दुर्ग में जो शाखा हुआ था उस समय 1312 ईस्वी थी। तो आपको ध्यान रखना है गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इस दुर्ग का पहला शाखा कब हुआ? 1312 ईस्वी में। और उस समय जब पहला शाखा हुआ उस समय जैसलमेर का जो शासक है वो कौन था? तो आपको ये फैक्ट भी ध्यान रखना है, उस समय जैसलमेर का शासक था मूलराज भाटी। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसलमेर का शासक कौन था जब पहला शाखा हुआ? तो मूलराज भाटी था। उसके बाद में आपको यह भी ध्यान रखना है कि आक्रमणकारी जो है वो कौन था? तो आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और जैसलमेर का शासक था मूलराज भाटी। उसके बाद में अलाउद्दीन जो खिलजी है उसके इस दुर्ग पे आक्रमण करने के पीछे रीजन क्या थे? पहला रीजन था कि मूलराज ने जो है मंडोर शासकों को शरण दी थी। मूलराज ने क्या किया? जो मंडोर के शासक थे उनको शरण दी थी, जो अलाउद्दीन खिलजी के क्या थे? दुश्मन थे। तो पहला रीजन यह हो गया। और दूसरा रीजन था कि अलाउद्दीन खिलजी का खजाना लूटा था। किसने? मूलराज ने। तो मूलराज ने एक तो मंडोर के शासकों को शरण दी थी और दूसरा अलाउद्दीन खिलजी का जो खजाना था वो लूटा था। इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर दुर्ग पर आक्रमण किया था। तो जो पहला साका है उससे रिलेटेड आपको फैक्ट पता ही चल गए। 1312 में हुआ था। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार मूलराज भाटी उस समय जैसलमेर का शासक था और अलाउद्दीन खिलजी आक्रमणकारी था। और उसके पीछे रीजन थे मूलराज ने मंडोर शासकों को शरण दी थी और मूलराज ने अलाउद्दीन खिलजी का खजाना लूटा था। उसके बाद में जैसलमेर दुर्ग जो है, सोनारगढ़ दुर्ग जो है, उसका दूसरा साका कब हुआ? 1370-71 में हुआ था। और उस समय जैसलमेर का शासक कौन था? राव दूदा। तो आपको ध्यान रखना है दूसरा जो साका हुआ उस समय जैसलमेर का शासक था राव दूदा और उस समय आक्रमण किया था फिरोज तुगलक ने। तो तीनों फैक्ट याद रखने। 1370-71 में हुआ था, राव दूदा उस समय जैसलमेर का शासक था और आक्रमणकारी था फिरोज तुगलक। उसके बाद में तीसरा साका जिसे अर्ध साका भी बोलते हैं, तो ये कब हुआ था? 1550 में हुआ था। कब हुआ था? 1550 में हुआ था। और उस समय जैसलमेर का शासक जो है वो कौन था? लूणकरण। उस समय जैसलमेर का शासक कौन था? लूणकरण। और आक्रमणकारी कौन था? अमीर अली, कंधार का अमीर अली। इस साके के बारे में ऐसा लिखाता है कि अमीर अली जो है इसने महिलाओं को बंदी बना लिया था, तो महिलाएं जोहर नहीं कर पाई, इस वजह से इसको अर्ध साका बोलते हैं। इस दुर्ग से अब देखेंगे जो सोनारगढ़ दुर्ग है, इससे रिलेटेड अन्य जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो सीधे सीधे आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जो सोनारगढ़ दुर्ग है इस पे 2009 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। कब हुआ था? 2009 में। और कितने रुपए का? 5 रुपए का। तो आपको ध्यान में रखना है ये फैक्ट। और उसके बाद में 2013 में यूनेस्को द्वारा सोनारगढ़ जो दुर्ग है इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। 2013 में राजस्थान के 6 जो किले हैं उनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, जिसमें ये जैसलमेर सोनारगढ़ दुर्ग भी शामिल था। उसके बाद में सत्यजीत रे ने सोनार किला जो है उस पर फिल्म बनाई है। तो आपको यह फैक्ट भी ध्यान रखना है कि सत्यजीत रे ने कौन से दुर्ग पे फिल्म बनाई है? तो सोनार किला जो है इस पे फिल्म बनाई है। और सोनारगढ़ जो दुर्ग है इसका प्रवेश द्वार है कौन सा है? अक्षयफोल। तो ये भी आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि सोनारगढ़ दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है वो कौन सा है? अक्षयफोल। इसके बाद में यहाँ पे बादल विलास महल स्थित है, उसमें क्या बनाया गया है? ताजिया टावर। तो आपको इस सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि ताजिया टावर कहाँ पे है? जैसलमेर में। और जैसलमेर में भी कहाँ पे? जैसलमेर दुर्ग या सोनारगढ़ दुर्ग में। उसके बाद में जो सोनारगढ़ दुर्ग है यहाँ पे लक्ष्मीनाथ मंदिर है, जिसके प्रवेश द्वार किससे बने हैं? चांदी से। यहाँ पे जो लक्ष्मीनाथ मंदिर है उसके प्रवेश द्वार किससे बने हैं? चांदी से। और ये जो यहाँ पे लक्ष्मीनाथ मंदिर है इसमें जो मूर्ति है वो कहां से लाई गई थी? मेड़ता से। तो आपको दोनों फैक्ट ध्यान में रखने हैं कि जो लक्ष्मीनाथ मंदिर है इसके प्रवेश द्वार चांदी से बने हैं और यहाँ पे जो मूर्ति है वो मेड़ता से लाई गई है। उसके बाद में सोनारगढ़ दुर्ग जो है उसमें महल कौन कौन से है? बादल विलास महल जिसमें ताजिया टावर बना है, गज विलास महल, जवाहर विलास महल और हर्राज महल। तो ये सारे
जो है महल बने हुए हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट जो है वो बादल विलास महल है, क्योंकि इसमें क्या बना हुआ है, ताजिया टावर। तो आपको ध्यान रखना है, इतने महल बने हुए हैं और इस महल में जो बादल विलास महल है इसमें ताजिया टावर बना है। जैसलमेर दुर्ग से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो इतने ही थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।